भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर बिहार सरकार में पूर्व में उद्योग मंत्री रहे शहनवाज हुसैन गोपालगंज गए थे और गोपालगंज जाने के दौरान गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत एक इथेनॉल की फैक्ट्री में गए और उस इथेनॉल के फैक्ट्री में जा करके इथेनॉल बनने की तमाम प्रक्रिया को करीब से देख रहे थे। उस फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी के साथ मिल करके इथेनॉल के फैक्ट्री का भ्रमण कर रहे थे, इथेनॉल बनने की पूरी प्रक्रिया को जान रहे थे। बाकी इस खबर में इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए शहनवाज हुसैन ने बिहार के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए कई इनिशिएटिव लिया था और इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए 10 लाख रुपया अपने उद्यम योजना के माध्यम से दे करके स्वरोजगार कराने का भी एक इनिशिएटिव लिया था। आपको बताते चले कि जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हुआ करते थे तब बिहार में फैक्ट्री कैसे लग सके, कैसे और कंपनी यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए काम कर ही रहे थे कि सरकार बदल गई। बाकी वहाँ फैक्ट्री में बैठे तमाम कर्मचारी और अधिकारी के साथ शहनवाज हुसैन अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं कि 15 गो बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री है और मुझे याद है कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन की नीति जब आई थी तो सबसे पहले बैकुंठपुर का यह वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री जिसमें इथेनॉल बन रहा है, इन्होंने सबसे पहले कमर्शियल उत्पादन का आवेदन किया था। बाकी अपने कार्यकाल में इथेनॉल की फैक्ट्री बनवाना, इथेनॉल की फैक्ट्री बनवा करके मजदूरों को उसमें रोजगार देना और फिर अपने सामने इस इथेनॉल के फैक्ट्री को देख करके, चलते हुए देख करके बहुत खुशी हो रही है और फिर सुखद अनुभव हो रहा है। बाकी शहनवाज हुसैन आगे कहते हैं कि 15 गो पूरे बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री है, उसमें से कुछ फैक्ट्री कमर्शियल उत्पादन भी कर रही है और बैकुंठपुर के वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड इथेनॉल की फैक्ट्री के बारे में आपको बताएं तो वह भी पिछले 18 सितंबर से कमर्शियल उत्पादन कर रही है और 167.5 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता के अनुसार इथेनॉल बना रही है। शहनवाज हुसैन तमाम कर्मचारियों के साथ अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहते हैं कि खुशी होता है कि जिस काम को हमने अपने उद्योग मंत्री रहते हुए शुरू किया था वह काम आज भी जारी है, वह काम धरातल पर दिखाई दे रहा है और वह काम हो रहा है, ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। बाकी शहनवाज हुसैन आगे कहते हैं कि अगर मैं उद्योग मंत्री बिहार में रहा होता तो मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि बिहार से मजदूरों का पलायन तो रुक ही जाता, लेकिन हमें क्या पता था कि हम हवाई जहाज से उड़ के दिल्ली किसी अपने काम से जाएंगे तब हम बिहार के उद्योग मंत्री रहेंगे और जब हवाई जहाज से 2 दिनों के बाद पटना के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हम उद्योग मंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के पलटी मारने के वजह से आज बिहार के मजदूरों को कष्ट हो रहा है और वे लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वरना हम उद्योग मंत्री रहते हुए बिहार से मजदूरों के पलायन के खिलाफ में 10 ऐसे काम शुरू किए थे कि उस काम को अगर कोई भी सरकार पूरा कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने युवा उद्यम योजना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने एक स्कीम लाया था जिसमें 10 लाख रुपया तमाम युवाओं को दे करके उनसे स्वरोजगार कराने की एक स्कीम बनाई थी, जिस स्कीम के माध्यम से बिहार में प्रत्येक वर्ष 4000 से 4500 युवाओं को अपना रोजगार होता, वे लोग स्वरोजगार से जुड़ जाते और कम से कम 4500 युवा तो बिहार से पलायन प्रतिवर्ष नहीं ही करते। इस तरह से अगर हमको मौका मिला होता और हम उद्योग मंत्री रहे होते तो हम अपने काम को अगर पूरा करते तो आपको वादा करते हैं कि बिहार से मजदूरों का पलायन रुक जाता और फिर बिहार में ही कई इथेनॉल की फैक्ट्रियां और बंद पड़े चीनी मिल और कई नए इन्वेस्टर को बुला करके बिहार को हम एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकते थे। हालांकि अभी खुशी हो रही है कि जिस काम को हमने शुरू किया था वह काम यहाँ हो रहा है। बैकुंठपुर में वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 167.5 किलोलीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन कर रही है। पिछले 18 सितंबर से उसने कमर्शियल उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह देख करके काफी सुखद हो रहा है, यह देख करके काफी खुशी हो रही है। बाकी फैक्ट्री के चारों तरफ घूम घूम करके बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन इथेनॉल बनने की प्रक्रिया को कर्मचारियों से, अधिकारियों से समझ रहे थे। फैक्ट्री का मुआयना करके यह देख रहे थे कि फैक्ट्री बनने के बाद इथेनॉल कैसे बनती है और फिर ये तमाम बातें उस फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी के साथ खड़े होकर के और ये तमाम बातें और अपनी खुशी फैक्ट्री के तमाम कर्मचारियों के साथ जाहिर किए हैं। चलिए बाकी इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।